नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें 3 क्लास हो चुकी है। आज उसी की चौथी क्लास। कौन सी क्लास है? आज की चौथी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि कभी कोई ऐसी भाषा लिखनी चाहिए कि जिसे हम सब कोई सहज से समझ लें, जो काव्य साधारण की समझ से बाहर होता है, वह बहुत अधिक लोकमान्य नहीं होता। किसका कथन बताना है? तो यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। राइट आंसर ए होगा। दूसरा प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किसने छायावाद को एक दार्शनिक अनुभूति की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी छायावाद को एक दार्शनिक अनुभूति की संज्ञा? इसका राइट आंसर 4 होगा, यानी शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने दी थी। प्रश्न नंबर 3 है कि मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त जी काव्य में रस को महत्व देते थे। इनकी कल्पना की सोच में अधिक थी और इनकी भाषा अभिधा मूलक संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त थी। मुहावरे लोकोक्तियों से भरी हुई ठेठ ग्रामीण रूप से ली हुई थी और गुप्त जी ने तुक मिलाने के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी डी, यानी ए और सी डी ये तीनों सही हैं। इनमें कल्पना की सोच महत्ता अधिक थी, यह गलत है। राइट, तो इसका सही आंसर ए सी डी हो। प्रश्न नंबर 4 है कि 1934 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। राइट आंसर इसका 3 होगा। और पहले की किसने की थी? तो पहले की मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो राइट आंसर इसका 3 होगा। 5वां प्रश्न है रोम सब मिल आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूसरा देखी न जाए। भारतेंदु की इस पंक्तियों पर किस पीड़ा को व्यक्त किया गया? तो इसमें सामाजिकता की व्यक्त की गई है। राइट आंसर 3 होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि खड़ी बोली का आंदोलन किसकी कृति है? तो खड़ी बोली आंदोलन की कृति अयोध्या प्रसाद खत्री की है। राइट आंसर 2 होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न पत्र एवं पत्रिकाओं का उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, यानी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। हरिश्चंद्र मैगजीन को हरिश्चंद्र जी ने निकाला था। 8 नंबर प्रश्न छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो उपदेश की प्रधानता नहीं है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, कल्पना की अतिशयता है और विस्मय की भावना है। 9 नंबर प्रश्न है कि नाथूराम शर्मा शंकर कृत किस कृति के में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया? तो गर्भरांडा रहस्य रचना में यह किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न 10 नंबर का सूची मिलान करना है, तो है इस सूची को मिलान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी 3, 1, 4, यानी श्रीधर पाठक, बाल विधवा और गृह प्रशासन कृतंत और भगवत चरण वर्मा का है मधुकर्ण, श्याम नारायण जी हल्दी घाटी। तो इस तरह इसके मिलान है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।